क्लास 8th NCERT चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले करने से पहले हम पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन में आखिर है क्या। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द ends as shown in the diagram. Find the area and perimeter of this garden. तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है और क्या बताया गया है, सबसे पहले हम वो पता लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें बताया गया है कि एक जो है शेप, एक गार्डन की शेप है बच्चों। तो सबसे पहले देखो वो मिडल में कहता है कि वो उसके मिडल में रेक्टेंगुलर है। तो कहता है कि मिडल में क्या है, वो रेक्टेंगुलर। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये वो मैंने बनाया हुआ है कि ये रेक्टेंगुलर में इस तरह से मिडल है। तो कहता है कि उसके एंड पे सेमी सर्कुलर है, मीनिंग उसके एंड पे सेमी सर्कुलर मीनिंग आधे आधे सर्कुलर है। वो एंड से वो जो पार्क है वो सेमी सर्कुलर है। तो प्यारे बच्चों जी देखो मैंने यहाँ से भी जोड़ दिया और ये दूसरी साइड से भी मैंने इसको जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया। ये देखो बच्चों, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बच्चों ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर मिडल में है और साइड पे दो सेमी सर्कुलर है, मीनिंग सर्कल का आधा आधा पार्ट इस साइड पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले वो कहता है कि इसका एरिया निकालो और देन उसका पेरीमीटर निकालो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम एरिया का मीनिंग हमने पीछे ही पढ़ा था, पिछले हमने वीडियो में हमने पता लगाया था कि अगर हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों मैंने जहाँ पे आपको बताया था कि एरिया का मीनिंग होता है इनक्लोज्ड सरफेस, मीनिंग इनक्लोज्ड सरफेस मीनिंग बीच का एरिया जितना भी शेडेड होगा वो एरिया कहलाया जाएगा। और पेरीमीटर का मीनिंग होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री, मीनिंग इसके साइड साइड पे अगर कोई साइड वाली फिगर होगी तो उसके साइड साइड पे पेरीमीटर होता है, मीनिंग उसकी बाउंड्री। और अगर कोई कर्व वाली फिगर होगी सर्कल वाली तो उसके साइड साइड पे जो ये सरकमफ्रेंस कहलाया जाएगा। इसका पेरीमीटर साइड साइड पे बाउंड्रीज की सरकमफ्रेंस, और अगर साइड वाली तो पेरीमीटर। तो ये भी मैंने बताया था कि जब भी आप एरिया निकालो तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में निकालना है, और अगर आप पेरीमीटर निकालो या सरकमफ्रेंस निकालो तो वो सेंटीमीटर में या मीटर में निकालना है। तो बच्चों ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में उसने पहले कहा था कि इसका एरिया निकालो। तो बच्चों हम एरिया कैसे निकाल सकेंगे, इसका मीनिंग हमें ये पूरा एरिया चाहिए। इसको पूरा शेडेड कर दूंगा अगर मैं, तो ये मुझे पूरा एरिया चाहिए। तो पूरा एरिया निकालने के लिए बच्चों हमने देखा कि सबसे पहले तो हमें इस जो सेमी सर्कल है ना, हम इस सेमी सर्कल को ही ले लेते हैं कि पूरा एरिया पहले में मुझे ये निकालना पड़ेगा, मीनिंग एरिया ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो निकल जाएगा ना पूरे पार्क का एरिया। देखो ध्यान से सुनो कि पहले वो पार्क मिडल में रेक्टेंगुलर था और साइड साइड पे वो सेमी सर्कुलर था। ये देखो ये साइड पे सेमी सर्कुलर लगा दिया। तो कहता है कि इस पूरे पार्क का एरिया निकालना, पूरे पार्क का निकाल दो। तो पूरे पार्क का एरिया कैसे निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो पूरा बन गया ये एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सॉरी बच्चों सॉरी। तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो ये पूरा निकल जाएगा ना, ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो ये पूरा निकल जाएगा, मीनिंग पूरा एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर हम बाद में निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों जहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही है कि देखो मान लेते हैं कि हमें जहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बीच में दिया गया है, तो मैं रेक्टेंगुलर का मैंने देखा यार ये रेक्टेंगुलर की मुझे ब्रेथ तो मिल रही है, लेकिन इसकी बच्चों इसकी लेंथ नहीं मिल रही। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी लेंथ नहीं मिल रही मेरे को। ये जो आपको लेंथ दिख रही है ना नीचे 20, आप बुक में देखो अपने क्वेश्चन में देखो, जो नीचे जो 20 लेंथ आपको दिख रही है ना बच्चों, ये पूरे जहाँ से लेके जहाँ तक है, मीनिंग जहाँ से लेके ये जहाँ से शुरू होगी ये जहाँ तक है। हमें तो रेक्टेंगल की चाहिए। रेक्टेंगल की चाहने के लिए हमें क्या चाहिए था बच्चों, अगर हमारे पास जहाँ पे इतना इतना पोर्शन, मीनिंग इतना इतना पोर्शन, देखो इतना इतना पोर्शन अगर ये सर्कल वाला इसमें से 20 में से माइनस हो और इधर से भी 20 में से माइनस हो, फिर मुझे इसकी लेंथ मिलेगी, फिर जाके मुझे इस रेक्टेंगल की लेंथ मिलेगी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। देखो अगर मैं जहाँ से
ये जो इतना इतना एरिया है जे कट कर दूँ और इतना इतना एरिया जे कट कर दूँ, तब मुझे इस पूरे रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाएगी जो रेड कलर की आपको दिख रही है। तो बच्चों मैं निकाल सकता हूँ इसकी लेंथ जो है, मैं इधर से निकाल सकता हूँ कि मुझे कितना कट करना है। आपको पता होगा कि जब भी आप इस सर्कल को जोड़ोगे तो देखो आपको पता होगा कि सर्कल, जब भी आप किसी सर्कल को लो, तो प्यारे बच्चों मैं जहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरी, तो जब भी आप किसी सर्कल को लो तो बच्चों सर्कल के बीच अगर कोई सेंटर से होके कोई लाइन गुजर रही होती है तो वो उसका डायामीटर होता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, वो उसका डायामीटर होता है। तो वैसे ही मेरे पास इस सर्कल का डायामीटर मुझे दिख रहा है, डायामीटर दिख रहा है, डायामीटर मुझे दिख रहा है 7। तो बच्चों अगर मैंने इसका रेडियस निकालना होता, अगर मैंने इसका रेडियस निकालना है तो रेडियस कैसे निकालते हैं, देखो अगर मैंने इसका रेडियस निकालना होगा तो रेडियस तो इतना सा होता है, मीनिंग वो डायामीटर का आधा होता है रेडियस, ठीक है ना। तो डायामीटर मेरे पास कितना दे रहा है 7, तो मैं 2 के साथ इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। आधा होता है, मीनिंग आधे का मीनिंग क्या होता है, किसी भी नंबर को आप आधा करो, मैं कहता हूँ कि 4 का आधा क्या 2 के साथ डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, 4 का आधा 2 आ गया। मैंने कहा कि भाई 10 को आधा कर दो तो 2 के साथ डिवाइड कर दो तो 5 आ गया। नहीं, जब भी आप किसी को आधा करना है तो आपने 2 के साथ डिवाइड करना है, बस सीधा सा खेल। मैंने कहा कि भैया आपने 12 को आधा बताओ, 12 का आधा कितना होगा, तो आप 2 के साथ डिवाइड कर दो, बस वैसे ही मैंने किया कि भाई डायामीटर मुझे दिया गया था जी। देखो मैंने इस सेमी सर्कल को जब जोड़ा तो भाई ये तो इसका डायामीटर मिल रहा है, तो मुझे मैं ऐसा करता हूँ कि इसको जहाँ से मतलब 2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। 2 के साथ डिवाइड करने पे देखो मुझे क्या मिलता है बच्चों, अगर मैं 7 को मीनिंग 7 को 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो बच्चों 7 को मैंने 2 के साथ डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, जहाँ पे 1 मैं जहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो ये 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं 7 को 2 के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए 3.5। मीनिंग क्या हुआ कि ये जो इसका डायमीटर है इसका आधा रेडियस, जब मैंने इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 3.5, जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है 3.5। तो अब मुझे पता चल गया कि अगर ये 3.5 होगा तो ये भी 3.5 हो जाएगा। देखो बच्चों 3.5 को अगर हम सम करते हैं 3.5 तो सम करेंगे ये 5 और 5 10 कैरी 1 जहाँ पे 7, तो 7.0 मीनिंग 7 ही हुआ, तो देखो बन गया। तो देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से भी 3.5 और इस साइड से भी 3.5 मीनिंग इस 20 जो है ना, ये 20 जो है मेरे पास पड़ा हुआ, ये 20 में से मैं माइनस कर देता हूँ 3.5 प्लस 3.5। देखो बच्चों इधर से भी दोनों साइड से मुझे माइनस करना है, इधर से भी फिर मुझे इसकी लेंथ मिलेगी। मीनिंग मुझे अब मैंने जब किया तो 20 में से 3.5 प्लस 3.5 बच्चों 7 होते हैं। देखो अभी हमने किया कि 3.5 प्लस 3.5, ये पूरा डायमीटर कितना हुआ था 7 नहीं हुआ, अभी तो हमने निकाला 7, तो ये 7 हो गया। तो इसका मीनिंग मेरे पास कितना आ गया 13 नहीं हुआ। अगर डायमीटर मीटर में था ना बच्चों तो देखो मैंने साइड निकाली है, ये लेंथ निकाली है मैंने, लेंथ इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो मेरे पास कितनी मिल गई, देखो 13, कितनी मिल गई 13। और अगर इसका डायमीटर देखो, इसका डायमीटर अगर 7 था तो प्यारे बच्चों ये 7 मीटर था, तो ये 13 मीटर। तो लेंथ तो मुझे पहले से ही पता है इसकी, ये देखो मैंने जैसे इसके साथ मिलाया जो लेंथ इसकी बता रहा है, लेंथ कितनी बता रहा है जी, लेंथ 7 मीटर बता रहा है। तो इसका मीनिंग एरिया इसका निकल गया, इसका एरिया मैं निकाल लूँगा, ठीक है बच्चों। अब जब मैंने इसका एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जब भी आप सर्कल का एरिया निकालो तो मैंने पहली वीडियो में ही बताया था कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो हमें रेक्टेंगल का जो लेंथ दी गई है, रेक्टेंगल की लेंथ अभी हमने निकाली बच्चों। कैसे निकाली हमने रेक्टेंगल की लेंथ, कि मैंने 20 में से ना माइनस किया 3.5 और प्लस 3.5, अभी मैंने किया आपके सामने, अभी किया था मैंने, ये देखो 20 में से माइनस किया 3.5 और प्लस 3.5।
ठीक है। तो जैसे बच्चों मैंने माइनस किया ना इसको, तो जो 20 में से माइनस किया 3.5 मेरे पास आ रहा था 7। तो इसका मीनिंग मेरे पास लेंथ जो है वो कितनी आ गई बच्चों, वो आ गई 13 मीटर। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आप किसी की लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी निकालो तो सेंटीमीटर या मीटर में, मीनिंग स्केल नहीं उसके ऊपर लगाना है। ठीक है। तो देखो बच्चों, अब मेरे पास ब्रेथ तो मेरे पास पहले से ही पड़ी है, उसकी चौड़ाई मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी। देखो ये देखो चौड़ाई मेरे पास रेक्टेंगल की, देखो जो मैंने लिखा है लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये मेरे पास पहले से ही पड़ी थी। ये कितनी थी, 7 मीटर। अब देखो बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकाला बच्चों, मैंने रेडियस ऑफ सर्कल आपको निकाल के दिखाया है कि जब भी आप 7 को पूरा डायामीटर, देखो पूरा डायामीटर कितना था बच्चों, पूरा डायामीटर मेरे पास था 7, पूरा इस सर्कल का डायामीटर मेरे पास था 7। तो आप डायामीटर जब भी निकालते हो तो डायामीटर जो होता है वो रेडियस का आधा, ठीक है। ठीक है, डायामीटर आप जब भी निकालते हो तो मीनिंग डायामीटर आप जब निकालते हो आप, तो बच्चों उसको 2 के साथ डिवाइड करते हो, रेडियस उसका आधा होता है। तो इसका मीनिंग जैसे मैंने आधा का मीनिंग अभी आपको बताया था कि अगर डायामीटर 7 होगा तो आपने 2 के साथ डिवाइड करके देख लिया तो 3.5। तो इसका मीनिंग इसका जो रेडियस जो आ रहा है बच्चों वो आपने 7 डिवाइडेड बाई 2 के साथ किया था। तो बच्चों वो अगर इसका डायामीटर पूरा 7 था तो रेडियस भी मीटर में था, तो इसका रेडियस भी मीटर में ही आएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो बच्चों अब आपने निकालना है एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालोगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया और उसमें आपने ये जो सेमी सर्कल को मैंने तोड़ दिया तो इसका पूरा सर्कल बना दिया। ठीक है, पूरा सर्कल बना दिया। तो सर्कल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, मीनिंग आपको आर चाहिए, तो आर तो हमने पहले से निकाल लिया इसका। ये देखो इसका आर, ये आपके पास रेडियस ही यही तो होगा ना आपका, ये रेडियस देखो जहाँ से लेके जहाँ तक आ रहा है ना आपके पास 3.5। तो आप जहाँ पे ले सकते हो, मीनिंग 3.5 में इसको 7 नीचे डिवाइडेड बाई 2 को और 3.5 मीटर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल वाली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों एडजस्ट कर लेना, मैं पाई ऐसे लिखता हूँ। ठीक है। तो देखो बच्चों लेंथ मेरे पास कितनी आ रही है, ये देखो लेंथ मेरे पास आ गई 13, और ब्रेथ कितनी आ गई बच्चों, ब्रेथ ये आ गई मेरे पास, ब्रेथ मेरे पास आ गई 7। ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू, बच्चों मैंने पाई की वैल्यू आपको पिछली वीडियोस में भी बता दी है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में 22/7 होती है, और जब आप डेसिमल में लिखते हो तो 3.14। ये चीज़ याद रखनी है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 22/7 होती है और 3.14 होती है। अगर आप डेसिमल में लिखो तो 3.14 और फ्रैक्शन में लिखो तो 22/7। तो मैंने ये भी बताया था कि पाई कहाँ पे यूज़ होता है बच्चों, पाई हमेशा उन फार्मूलों में उन फिगर्स के फार्मूलों में यूज़ होता है, वहाँ पे अप्लाई होता है बच्चों जहाँ पे कोई भी फिगर कर्व से बनी होती है, जैसे सर्कल, फिर आप कह सकते हो सिलेंडर। ठीक है, जहाँ पे आप कोन यूज़ करते हो। ठीक है बच्चों, सर्कल, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। ठीक है, इनके एरिया में आप देख लेना बच्चों, जब भी आप कहीं पे भी निकाल के देख लो वहाँ पे पाई जरूर यूज़ हुआ होता है। मीनिंग राउंड जो फिगर्स होती हैं, जो सर्कल वाली राउंड फिगर होती है, वहाँ पे पाई तो पंगा डालेगा ही डालेगा, बस सीधी बात याद रखनी है। ठीक है, तो पहले बच्चों जहाँ पे देखो, अब हम पाई की वैल्यू 22/7। तो देखो बच्चों आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 22 मतलब 7 नीचे 2 है, 7/2 है। तो बच्चों अगर इसमें स्केयर है, देखो रेडियस में स्केयर है, तो मीनिंग 7 नीचे 2 और 7 नीचे 2। बच्चों मैं जहाँ पे मैंने 3.5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे साथ सीधा सीधा देखो ये कट रहा है, तो मैं जहाँ पे क्या करूँगा 7 के साथ 7 को कट कर दूँगा। तो बच्चों ये 2 1 2 2 11 22। ठीक है, सीधा काम तमाम हो गया। अब देखो बच्चों अगर आप 13 का टेबल 7 तक पढ़ोगे तो ये आ जाएगा 13 7 91। ठीक है, और प्लस जहाँ पे देखो ये 11 है और जहाँ पे 7 बचा, तो आप इसके साथ क्या करो, 11 को 7 के साथ करोगे तो 77, नीचे डिवाइड में 2 था। तो बच्चों जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करोगे तो 2 1 जा 2
और 2 9 18, ठीक है, और प्लस 77, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड में 2 आ गया, ठीक है बच्चों। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन की हुई है, आपको जो पता ही होगा कि आप जब भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये 91 है। देखो मैं उनको उन बच्चों को ये सिखा रहा हूँ, देखो आपको शायद आपको पता हो, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ जिनको थोड़ा मतलब बेसिक नहीं है। तो मैं जहाँ पे 2 जहाँ पे करवा रहा हूँ तो नीचे 1 लगा रहा हूँ अपने से, जो 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई की तो 2 1 2 और 2 9 18, ठीक है, और बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, ठीक है। तो पहले बच्चों ये 17 1 17 और ये दोनों के नीचे 2 1 जा 2, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होती है तो ये नीचे 2 आ गया। तो वैसे जहाँ पे हमने ये किया, अब जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बच्चों जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, देखो 7 और 2 प्लस कर रहे हैं ना, 7 और 2 को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9, और 7 और 8 और 8 16 होते हैं, लेकिन 7 और 8 कितने हो गए 15, कैरी यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो देखो 1 और 1 कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए, और नीचे 2 आ गया, नीचे क्या आ गया हमारे पास 2। तो पहले बच्चों अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए अब हम एक रफ पेज लेंगे और वहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है पहले बच्चों। तो डिवाइड करने के लिए मैं ये पेज ले रहा हूँ और जहाँ पे मैं 259 को देखो बच्चों डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ, 2 के साथ। तो 2 1 मैं जहाँ पे करूँगा 2 और ऊपर से 5, 2 2 जा 4, जहाँ पे 1 ऊपर से 9, ठीक है, 2 8 2 9, ठीक है, 2 9 यहाँ पे कितने हो गए 18, जहाँ पे 1 आ गया, और 1 जब लगेगा ये 2 से छोटा इसलिए डेसिमल लगाया तो जहाँ पे 0 हो गया, और 2 5 जहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरा आंसर जहाँ पे क्या आ रहा है 129.5, तो मैं इसको काट के लिखूँगा 100, मैं लिखूँगा इसका आंसर 129.5। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि हमने निकाला क्या है, हमने निकाला एरिया है, तो एरिया जो है वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। तो बच्चों अब हम आते हैं पेरीमीटर पे। अब वो उसने पूछा था ना क्वेश्चन में कि इसका पेरीमीटर भी निकालना है, तो बच्चों पेरीमीटर निकालने के लिए भी हम सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरीमीटर हमने इसका कैसे निकालना है। तो पहले बच्चों दोबारा हम वहाँ पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप ये चीज़ देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, उसी फिगर को देखो बच्चों, हम उसी फिगर को देखेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप ये देखो बच्चों, आपके पास ये देखो पेरीमीटर में ये देखना आपने, ये देखो बच्चों पेरीमीटर का मीनिंग क्या, मैंने आपको पहले ही समझाया है पेरीमीटर कि अगर आपके पास पेरीमीटर का मीनिंग उसकी बाउंड्री, मीनिंग देखो रेड पेन के साथ मैंने की हुई है, ये साइड पे इसकी बाउंड्री, और अगर कोई कर्व वाला होगा तो उसका सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने इसके फार्मूले भी करवाए थे कि आपने जब भी पेरीमीटर ऑफ निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का मीनिंग जो सरकमफ्रेंस होगा, देखो जहाँ पे लिखा है मैंने पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस कहा जाता है सर्कल के केस में, तो ये हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जहाँ पे देखो, अगर मैं जहाँ पे बाउंड्री पे जाऊँगा, ये वाली बाउंड्री इधर से भी आऊँगा और इस वाली बाउंड्री से इधर से भी आऊँगा, इसका मीनिंग मुझे जहाँ पे ये काम तमाम हो गया, ये देखो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर चलना है मुझे, ठीक है ना, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर चलना है। तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि इसका जो रेडियस है वो मेरे पास पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्वेश्चन में हमने पहले से ही पीछे निकाला हुआ है। ये देखो रेडियस ऑफ सर्कल मुझे पहले से ही पता है 7, नीचे 2 है, ठीक है। तो जहाँ पे इसकी बाउंड्री के ऊपर, लेकिन अब हम इसमें ना बाउंड्री के बीच में इसकी ब्रेथ को कवर नहीं करेंगे, इस रेक्टेंगल की ब्रेथ को कवर नहीं करेंगे। इसका मीनिंग हमें एक जे लेंथ लेनी पड़ेगी। अगर जे लेंथ 13 मीटर है तो बच्चों हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो जे भी 13 मीटर होगी, ठीक है। मीनिंग हम पेरीमीटर अब कैसे वो करेंगे, हम पेरीमीटर इसका करेंगे, ये डबल वाली जो लेंथ है ना, जे वाली जो डबल वाली जो लेंथ होगी, ये डबल वाली जो लेंथ होगी जब हम पेरीमीटर कवर करेंगे, डबल वाली लेंथ और इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, देखो ये सरकमफ्रेंस जैसे मैंने इसको बीच में से निकाल दिया, ये देखो इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर घूमना है हमने, ठीक है, इसकी बाउंड्री के ऊपर घूमना है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ये मेरे पास बैंगल है तो मैंने ये इसकी बाउंड्री के ऊपर, ये देखो ये ऐसे करके, ये सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो इसकी 2L है ना, इसे ले लेते हैं,
2L है ना, 2L होगी ना अब हमारे पास, तो ये आ गई मेरे पास 2L। तो मैं 2L ले लिया मैंने और प्लस करूँगा ये 2L। तो देखो बेस पेरीमीटर का मीनिंग बाउंड्री जे वाली 2L। चलो भाई तेरा काम हो गया, ठीक है। जे वाला सर्कल अब हमारे पास आ गया। अब जे वाला सर्कल इसकी बाउंड्री के ऊपर चलना है, तो ये सर्कमफ्रेंस होगा। तो बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मैंने पहले से आपको करवाया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो जहाँ पे मैं लिख दूँगा, जहाँ पे 2πr। तो बच्चों देखो अब 2 और मल्टीप्लाई, जहाँ पे लेंथ मेरे पास कितनी आ रही थी, देखो उसकी लेंथ कितनी है 13 है ना, तो जहाँ पे मैं 13 लिख रहा हूँ, प्लस जहाँ पे 2 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे बच्चों हमने वही वैल्यू पुट करनी है जो पाई की वैल्यू होती है। तो ये आ जाएगा 22 नीचे 7 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी थी 7 नीचे 2। अब देखो बच्चों ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 7 के साथ 7 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, पहले ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है बच्चों सबसे पहले हमने, तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, तो बच्चों ये आएगा 13 2 जा कितने होते हैं बच्चों 26, और जहाँ पे प्लस ये क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास बचा 22, तो जहाँ पे आ गया 22। इन दोनों को सम करेंगे 2 और 6 8 और 2 और 2 4। तो प्यारे बच्चों हमने किया था कि जब भी आप पेरीमीटर किसी का भी निकालो तो वो सेंटीमीटर या मीटर में आना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है, पेरीमीटर सेंटीमीटर में या मीटर में निकलना चाहिए। तो बच्चों अगर हमारे पास यूनिट जो है वो इसका मीटर में दिया गया है तो इसका आंसर भी हमारा मीटर में ही होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में वो बता रहा है कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि ए फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ ए पैलोग्राम whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो इसमें क्या बताया गया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो बच्चों आप इतना सा एक चीज़ याद रख लो कि सोचो कि आपके पास आप ऐसे सोचो कि आपके पास एक फ्लोर है, ठीक है। जैसे हमारे घरों पे फर्श होता है नीचे, जहाँ पे हम टाइल लगाते हैं नीचे फर्श, तो हमारे पास ये जो फ्लोर है सोचो कि इसके ऊपर हमने टाइल्स लगानी है। तो वो टाइल्स जो है वो पैरेललोग्राम के शेप की होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने पैरेललोग्राम की फिगर्स भी आपको पहले ही बता दी गई है कि इसकी अपोजिट साइड बाई इक्वल होती है और इसके बीच के जो पैरेलल जो लाइंस होती हैं इनके डिस्टेंस जो होता है इस तरह से हाइट के साथ इसको मापते हैं, ठीक है बच्चों। और एरिया जब भी पैरेललोग्राम का निकालना तो उसका बेस मल्टीप्लाई हाइट के साथ कर देना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो वैसे बच्चों जहाँ पे है ये देखो, सोचो कि मेरे पास इस वाले कमरे के फ़र्श का एरिया पहले से मुझे पता है, ये मेरा एरिया है। सोचो कि मेरे फ़र्श का एरिया है, तो भाई मैं जहाँ पे लगाना चाहता हूँ 24 × 10 मीटर का, ये देखो एक टाइल लगाना चाहता हूँ। ऐसे करके मुझे एक टाइल बताई, जो मेरे पास जो फर्श पे टाइल लगाने वाला बंदा है उसने कहा कि यार मुझे एक टाइल ला के दो, मैं उसका एरिया देखूँगा। अब ये जो इस एरिया जो है फर्श के ऊपर जहाँ पे मैंने टाइल लगानी है, इस एरिए के इस फर्श के एरिए के साथ मुझे इस टाइल का एरिया डिवाइड कर देना है। बस वो नंबर ऑफ़ टाइल निकल जाएगा कि मुझे कितनी टाइल्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। मान लो ऐसे मान लो कि आपके किचन में अपने किचन के फ्लोर में आपने टाइल्स लगानी है, ठीक है। अपने किचन के फ्लोर में टाइल्स लगानी है। तो सबसे पहले जो मिस्त्री साहब होंगे ना, जो वहाँ पे मैसन जो जहाँ पे टाइल लगाएगा, वो सबसे पहले देखेगा कि भाई आपका फ्लोर का एरिया कितना है। और आपने क्या करना है, आपने पूछा कि मिस्त्री साहब हमें ये बताओ कि वहाँ पे कितनी टाइल्स लगेंगी, हमारे फ्लोर के ऊपर। तो आपने क्या करना है, उस एरिया का लेंथ ब्रेथ कर लेना, जो भी स्क्वायर होगा रेक्टेंगल होगा आपके किचन का। तो आप एक टाइल जो आपको पसंद आई होगी, अगर वो पैरेललोग्राम की तरह है तो आप उसका एरिया निकालो और इस एरिया के साथ डिवाइड कर दो, तो वो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकल जाएंगी जहाँ पे कितनी सारी ऐसी टाइल्स लगेंगी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये फर्श है और ये
टाइल है, ऐसे करके आप टाइल्स लगाओगे तो आप फर्श ये जो फ्लोर है इसके एरिया के साथ टाइल वाला एरिया डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें गिवन में, देखो गिवन हम वही लिखते हैं जो हमें दिया गया होता है। तो गिवन में बच्चों उसने पहले दिया गया कि फ्लोर का एरिया जो है वो 1080 मीटर स्क्वायर लगाया ना उसने, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बेस ऑफ टाइल, देखो बच्चों जो बेस है, जिस टाइल का बेस है, ये देखो ये दिया उसने, बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, तो मैं जहाँ पे लिख दूंगा 24 सेंटीमीटर। और हाइट बीच में इसके पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस को हाइट ही बोलते हैं, तो ये है 10 सेंटीमीटर, तो मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया वन टाइल क्या होता है, देखो बच्चों ये एरिया वन टाइल है किस शेप का, पैरेललोग्राम का। तो मैंने बताया था आपको पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालना, बेस मल्टीप्लाई हाइट, देखो दिख रहा है ना बच्चों, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो मैं जहाँ पे लिखूँगा बेस मल्टीप्लाई हाइट, देखो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ बच्चों मैं। तो बेस कितना है बच्चों, बेस है 24 और मल्टीप्लाई हाइट कितना है 10, तो ये आ जाएगा 240। तो बच्चों देखो जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा एरिया हमेशा अगर जो सेंटीमीटर है ना तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। तो प्यारे बच्चों अब हमने निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स कि इस फर्श में कितनी टाइल्स लगेंगी। तो फर्श वाले ये जो फ्लोर है ना इसके एरिया के साथ ये वाला एरिया डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया कितना दिया गया है हमारे पास, ये एरिया हमारे पास दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ टाइल्स कैसे निकाले जाएंगे, तो वो निकाला जाएगा कि एरिया ऑफ जो हमारे पास फ्लोर होगा उसके साथ आप डिवाइड कर दो एरिया ऑफ वन टाइल को, ठीक है। तो देखो बच्चों एरिया फ्लोर कितना है 1080 मीटर का स्क्वायर, और नीचे एरिया ऑफ वन टाइल कितना है बच्चों, वो आया 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चों जहाँ पे पंगा पड़ गया क्या कि जहाँ पे इसका यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर में है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो बच्चों हम मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं बच्चों, 1/100 मीटर, ठीक है। आपने सेंटीमीटर को जहाँ पे कन्वर्ट किया। तो बच्चों अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता ना, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता तो आपने डबल बार मीनिंग इसको एक बार और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था, फिर जाके ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होना था, ठीक है। मीटर स्क्वायर में ना डबल बार। तो वैसे जहाँ पे है तो बच्चों हमने मीटर, हमें सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो अगर हमारे पास 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता तो मैं क्या करता 240 नीचे 100 के साथ और मल्टीप्लाई, अगर स्क्वायर है तो नीचे एक बार और, नीचे एक बार और 100 के साथ मल्टीप्लाई करता, और फिर मैं इसका यूनिट मैंने चेंज कर देना था मीटर स्क्वायर में। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आपने जहाँ पे लिख देना है कि देयरफॉर 1 मीटर जो है 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन है वो एंड होने जा रहा है। तो ये आ जाएगा 1080 मीटर स्क्वायर, नीचे 240, नीचे देखो बच्चों 100, और अगर ये स्क्वायर में था ना, ये देखो ये स्क्वायर में था तो हम इसको एक बार और 100 के साथ वो करेंगे, तब ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो बच्चों मैं जहाँ पे मीटर स्क्वायर के साथ मीटर स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, और जहाँ पे ये देखो ये जीरो के साथ ये ज़ीरो भी गया, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, मेरे पास बना 1080 नीचे 24 है, और ये 10 को मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया 1000, ठीक है। अब बच्चों जैसे जे मैं ऊपर इसे लेके जाऊंगा तो बच्चों जे अपनी वैल्यू चेंज करेगा, जे अपनी वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है, मीनिंग जे अपनी वैल्यू को थोड़ा ट्विस्ट करेगा, जे बनेगा 1080 नीचे 24, और जे जो नीचे डिनोमिनेटर में है जो ऊपर जाके नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि 12 2 जा 24 और 12 9
108। ठीक है, तो 0 लगाया तो 0 यहाँ पे लगा दो। ठीक है ना बच्चों, मैं आपको जहाँ पे करके दिखाता हूँ तो आपने जहाँ पे देख लेना है। देखो मैं जहाँ पे दिखाता हूँ इसको। ठीक है बच्चों, तो देखो जहाँ पे था ये और नीचे 24। देखो बच्चों 12 2 या 24 और 12 9 108 और 0 का 0। अब जो 90 है नीचे 2 है और 2 45। देखो 2 4 या 8, जहाँ पे अब 1 बचा, जो 10 बन गया, 2 5 या 10 मतलब 45। जहाँ पे अब 2 के साथ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जहाँ पे 45 बचेगा। अब बच्चों 45 को आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 45 को जब आप 1000 के साथ वो करोगे ना तो बच्चों ये आ जाएगा 45,000। बच्चों आपने निकाला क्या, पहले ये देखो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकाला बच्चों। आप इसके साथ कोई भी सेंटीमीटर मीटर नहीं लगाओगे क्योंकि आपने नंबर ऑफ़ टाइल्स निकाला है, ना कि किसी का एरिया। ठीक है, आपने किसी का एरिया नहीं निकाला, आपने नंबर ऑफ़ टाइल्स निकाला है। आई होप बच्चों मैंने जहाँ पे पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखना। थैंक यू सो मच।